स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात राम की नगरी अयोध्या में इस बार बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। इस बार की दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर की नींव रखी गई थी। आज अयोध्या में राम की पेड़ी को लाखों दियों से जगमगाया जाएगा। लोगों के लिए वर्चुअल दीपोत्सव की भी सुविधा की गई है और इस ऐतिहासिक जश्न के साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दिवाली है, ऐसे में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का मुख्य कार्यक्रम दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगा, जिसका प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाएगा। इस बार के कार्यक्रम में महिलाओं की प्रतिभागिता बड़े स्तर पर रहेगी। चूंकि यूपी सरकार मिशन शक्ति को चला रही है, हर बार की तरह राम की पौड़ी को लाखों दियों से रोशन किया जाएगा और साथ ही इसके अलावा अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जलाए जाएंगे। करीब 5,51,000 दियों से अयोध्या को रोशन भी किया जाएगा। तो क्या है आज का कार्यक्रम, ये भी हम आपको बता रहे। दोपहर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 5 बजे। भरत मिलाप और अन्य कार्यक्रम भी रखा गया है। शाम 5:10 पर सीएम योगी का संबोधन भी होगा। शाम 6 बजे सीएम योगी सरयू घाट पहुंचेंगे, सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। शाम के 6:15 पर दीपोत्सव कार्यक्रम भी शुरू होगा। इसके बाद सीएम और राज्यपाल रामकथा पार्क में पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहां सीएम पूजा करेंगे और 11,000 दियों को भी जलाएंगे। तो दीपोत्सव पर जगमग राम की नगरी, भव्य तैयारी, भव्य आयोजन। और इस बार की जो दिवाली है वो खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार राम मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी गई है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो आज भव्य दीपोत्सव होगा और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से टीवी के जरिए आप देख पाएंगे कि आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई दीपोत्सव से जगमग राम की नगरी का क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। तो 4 बजे राम, लक्ष्मण और सीता हेलीकॉप्टर से आएंगे। सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनका स्वागत भी करेंगे। 5 बजे भरत मिलाप और अन्य कार्यक्रम होगा। तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जिस तरीके से श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे थे, घी के दीपक जलाए गए थे, इसी कड़ी में आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आपको वो झलक नजर आएगी। तो दिवाली के मौके पर जगमगाएगी अयोध्या। राम जन्मभूमि में सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे, साक्षी बनेंगे यहां पर। तो राम मंदिर निर्माण की नींव भी रखी जा चुकी है। उसके बाद ये पहली दिवाली है, ऐसे में जगमग अयोध्या रोशन होता हुआ। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबुल बशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अबुल, आज का दिन बेहद ही खास है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, योगी सरकार की कोशिश है कि अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाए। इसके लिए ये तीसरा दीपोत्सव है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो कहा जाता है कि दीपावली तब मनाई गई थी जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास कटा था, लेकिन अयोध्यावासी मानते हैं कि ये 500 सालों के बाद ये वनवास उनका खत्म हुआ है और अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ये दिवाली इस बार बेहद खास है, जिसके लिए सरकार ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। जैसे अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियां सड़कों पर निकलेंगी और उनकी तैयारी हो चुकी है, जिसमें रामायण के तमाम प्रसंगों को, तमाम अध्याय को उसमें दर्शाया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन झांकियों का रामकथा पार्क में स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, इस बार 11,000 दीपक रामलला के दरबार में भी जलाए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला दिया रामलला के दरबार में अपने हाथों से जलाएंगे। तो इसलिए ये बेहद खास मौका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि त्रेता युग में पुष्पक विमान से माता सीता और भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे, ठीक उसी तरीके से इस बार हेलीकॉप्टर से भगवान राम और माता सीता के स्वरूप भी यहाँ उतरेंगे। तो कुल मिला के त्रेता युग की जो दीपावली थी उसी को उतारने की कोशिश होगी और करीब 5,51,000 दिए एक साथ राम की पैड़ी पर एक साथ जलाए जाएंगे और एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी
विश्व कीर्तिमान स्थापित हो चुका है, लेकिन इस बार दियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। 5,51,000 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कुल मिलाकर करीब 6 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि चूंकि कोविड के चलते सरकार ने तमाम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोग वहां भीड़ के तहत नहीं पहुंचेंगे और लोग इसे वर्चुअली देखेंगे, यानी टीवी के जरिए देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। और जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि पल पल की तस्वीर लोगों तक पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, इस बार एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके जरिए घर बैठकर आप खुद राम के नाम का एक दिया जला सकते हैं। यानी जब आप वेबसाइट लॉगिन करेंगे तो उसके बाद उसमें दिए का ऑप्शन आएगा और उसके बाद तेल डालने का और उसे दिए को जलाने का। और शायद इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिया जरूर जलाएंगे और इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो एक भव्य आयोजन कराया जा रहा है और जिसकी शुरुआत हो गई है। पिछले 2 दिनों से रात में पूरी राम की पैड़ी जगमग हो रही है, एक रोशनी में नहा उठती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा, बल्कि आज तो यूं कहूं कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के तमाम चेहरों के साथ जब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर उस वक्त की दीपावली देखने लायक होगी। अबुल, बिल्कुल। देखिए, अगर हम अयोध्या के इतिहास की बात करें तो विवादों से भी गहरा नाता रहा है अयोध्या का, लेकिन आज के अयोध्या को सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी लोग इसका जिक्र करते हैं। ये दीपोत्सव इसलिए भी खास बन जाता है, ये दिवाली इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि इसका जिक्र आपने भी किया कि अब लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है श्री राम भगवान को लेकर हम कह रहे थे कि 14 वर्ष का वनवास जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया था, अब राम मंदिर बनने जा रहा है जो कहीं ना कहीं अब विदेशियों को भी अयोध्या आने के लिए विवश करेगा। तो ऐसे में ये दिवाली इसलिए भी काफी खास है। देखिए, सरकार की ये कोशिश है कि अयोध्या को जो उसका गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से वहां तक पहुंचाया जाए और उसको जो अयोध्या एक विवादों से हमेशा उसका नाता रहा, विवादों से घिरी रही, वो अयोध्या विवाद से हटकर विकास के नाम से पहचानी जाए। और इसी की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 सालों से लगातार कर रहे हैं। चाहे अयोध्या में रामलीला की बात हो या फिर अयोध्या में दीपावली की बात हो, इन सब कार्यक्रमों में भव्य कार्यक्रम कराकर और इसकी तस्वीर को देश दुनिया तक पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि जब अयोध्या का विवाद चल रहा था, मामला हाई कोर्ट में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसलिए अयोध्या का जब भी जिक्र आता था तो अयोध्या, लोगों के मन में अयोध्या की जो एक छाप थी वो एक विवादों के तौर पर थी। लेकिन अब अयोध्या विकास के नाम से पहचानी जा रही है। अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जगह जगह तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। अयोध्या में अभी तक ताजुब की बात है कि एक एयरपोर्ट तक नहीं था, लेकिन अब योगी सरकार एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायर कर रही है। तो एक यहाँ एक एयरपोर्ट बनेगा जिससे जो लोग दूर दराज से आ सके उन्हें सुविधा होगी और वो लोग आसानी से यहाँ पहुंच सकेंगे और रामलला के दर्शन कर सकेंगे और अयोध्या को कहीं ना कहीं जो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बिल्कुल अबुल, मैं आपके साथ जुड़ूंगी। विजय मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। विजय, आज का दिन जो है बेहद ही खास है और अयोध्या की अगर हम बात करें, लगातार अयोध्या का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने लंबे वक्त से तैयारी की जा रही है दीपोत्सव की, लेकिन आज जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, एक अलग अयोध्या आज हम देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर पूरे साल भर से इसकी तैयारी होती है और जिस तरह से 5,51,000 दिए एक साथ अयोध्या के सरयू घाट पर दिखाई देंगे, वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी होगा और उसके साथ साथ में उसकी भव्यता दिव्यता इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं 500 वर्ष का वनवास जो है वो पूरी तरह काट करके भगवान राम जो है वो अयोध्या में विराजे हैं। तो इस वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इसके अलावा पर्यटन मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इससे जुड़े हुए विभागीय अधिकारी भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। जाहिर है कोरोना काल होने की वजह से पब्लिक की भीड़ तो वहां पर नहीं होगी, लेकिन जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और एक गिनीज बुक रिकॉर्ड में इस पूरे मामले को दर्ज कराने को ही लेकर के ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को रखा भी इसीलिए गया है और यही वजह है कि अयोध्या को लेकर के आज जो है वो काफी ज्यादा प्रशासनिक चहल पहल बढ़ भी गई है। इसके अलावा सुरक्षा को भी
लेकर के विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जब से मंदिर बन रहा है तब से जो आतंकी है, जो ऐसे संगठन है, उनके निशाने पर है। तो आज की सुरक्षा को भी लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी वहां पर जाना है, तो चारों तरफ से किलेबंदी भी उसी तरह से की गई है। पब्लिक की एंट्री वहां पर नहीं है, उसके लिए डिजिटल व्यवस्था की गई है। डिजिटल तरीके से वहां पर दूरदर्शन के जरिए से उस पूरी भव्यता दिव्यता को, अयोध्या के सरयू घाट को दिखाया भी जाएगा। तो इन सारी व्यवस्था के बीच में आज यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है, और इसका हर योगी सरकार आने के बाद से प्रतिवर्ष इसको किया भी जा रहा है। हर साल वहां पर दीपों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पिछली बार भी गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम यहां का दीपोत्सव हुआ था, और इस बार भी 5,51,000 एक साथ दिए वहां पर जलाए जाएंगे। और जाहिर है कि वहां के वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो दिए वहां पर सजाए जाने हैं उसकी शुरुआत कल से ही हो गई है। आज दिए वो जलते हुए दिखाई देंगे। एक बार से फिर से वही पुरानी अयोध्या दिखाई जाएगी, जब भगवान राम अपना वनवास काट करके लौटे थे, और इस बार जब 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है, तो जाहिर है कि उससे बड़ा ही यहाँ पर आयोजन होगा। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से वो धूमधाम या वो चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो जरूर वहां पर दिखाई देगी। बिल्कुल विजय, लेकिन जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए वो चहल पहल कोरोना काल की वजह से दिखाई नहीं देगी, लेकिन उत्साह उतना ही है आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी कि आज की जो अयोध्या है वो किस तरीके से जगमगाती हुई नजर आएगी। देखिए वॉलंटियर्स कितने लंबे वक्त से इंतजार वो भी कर रहे थे, और साथ ही जो काम कर रहे थे, जिस तरीके की तैयारी हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल में जो तैयारी की गई है वो भी काबिले तारीफ। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, क्योंकि कई सारी छवियां जो हैं वो अयोध्या के सरयू घाट पर बनाई जा रही है। तो बड़ा ही अलौकिक दृश्य होगा। भगवान राम के मंदिर का जो परिदृश्य वहां पर बनना है, जिस तरह से भगवान के राम मंदिर का निर्माण होना है, तो इस दीपोत्सव के जरिए से, इस दीप के जरिए से ठीक वैसी ही कुछ कलाकृतियां भी वहां पर दिखाई देंगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला वॉलंटियर्स काफी ज्यादा संख्या में लगाए भी गए हैं, और यही वजह है कि इस बार का दीपोत्सव जो है वो कुछ अलग रंग, कुछ अलग छटा ही बिखेरते हुए नजर आएगी। हालांकि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से मंदिर का स्वरूप होगा ठीक वैसा ही दीपोत्सव यहां पर दिखाई देगा। यानी जो दीप वहां पर जलाए जा रहे हैं, जो वहां पे कलाकृतियां की गई हैं, इस बात को ध्यान में रखा गया है कि उस मंदिर का एक स्ट्रक्चर जो है वो दीप के जरिए से तैयार हो सके, और एक संदेश दिया जा सके कि यहाँ दीपोत्सव के जरिए से भगवान राम जो है वो पधार चुके हैं। भगवान राम की जो अलौकिक शक्ति है वो यहाँ पर आ चुकी है। भले ही 500 वर्षों का वो वनवास था जो पूरा हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वहां पर राम मंदिर बनना शुरू भी हो चुका है। तो इसी वजह से इस बार का दीपोत्सव काफी खास हो जाता है, और यही वजह है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड पे इस पूरे दीपोत्सव को दर्ज कराने में सरकार ने अपना पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। 5,51,000 दिए पूरी अयोध्या में कई घाटों पर एक साथ जलाए जाएंगे। एक साथ ये पूरा दीपोत्सव बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य दिखाई देगा, और जाहिर है कि इसको पूरी तरह से दिखाने के लिए सरकार ने अपने डिजिटल व्यवस्था, दूरदर्शन के जरिए से तमाम वो सारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं वहां पर है, जिसके जरिए से पूरा देश, पूरा विश्व इस दीपोत्सव को देख सकेगा। और देखिए विजय, खास बात ये भी है कि देश नहीं विश्व भी इंतजार कर रहा है। विदेश में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या को लेकर कहीं ना कहीं वो भी इंतजार में बैठे हैं कि आखिर इस बार ये जो विवाद रहा है, अयोध्या का गहरा नाता रहा है। इतिहास की अगर हम बात करें अयोध्या की, तो वाद विवाद से गहरा नाता रहा है, लेकिन अब वो तमाम जो विवाद है वो खत्म हुए हैं। तो ऐसे में विदेशों में भी इंतजार किया जा रहा है कि आज शाम का जो कार्यक्रम होगा उसे किस तरीके से हम देख पाएंगे, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में जो विदेशी हैं वो भी अयोध्या का रुख करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार जो अयोध्या का निर्माण हो रहा है, पूरा पर्यटन, हालांकि मंदिर निर्माण का कार्य तो एक विशेष संस्था को दिया गया है, लेकिन अयोध्या के आसपास का जो पूरा पर्यटन है वो पर्यटन विभाग के जरिए से पूरा संभाला जा रहा है, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार हो, इसके आसपास की जो भव्यता है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, और उसी तरह की तैयारी चल रही है यहाँ पर। हालांकि राम मंदिर निर्माण के बाद जो उसके आसपास का निर्माण है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे वहां पर लोग आएंगे, किस उनकी संख्या अगर एक साथ रहेगी तो कैसी पूरी व्यवस्था की जाएगी, एयरपोर्ट को कितने नजदीक रखा गया है, इसके अलावा आसपास उनके रुकने की व्यवस्था किस तरह से होगी, और सिर्फ मंदिर के अलावा और भी अलौकिक छटा वहां पर क्या बिखेरी जा सकती है, इस पर विशेष ध्यान है। और ये पूरी चीजें विशेष रूप से ध्यान में रख करके इस पूरे निर्माण कार्य को किया जा रहा है, और यही वजह है कि सिर्फ देश के परिदृश्य पर नहीं बल्कि विश्व के परिदृश्य पर इसे एक अलौकिक स्वरूप देने का पूरा प्रयास है। पूरे विश्व में इस तरह के मंदिर स्वरूप
कहीं नहीं देखने को मिलेगा जब ये पूरी तरह से बन करके तैयार होगा। यहाँ पर जो पूरी सुविधाएं होंगी, जो यहाँ पर सारी पर्यटन का जो पूरा अलौकिक दृश्य होगा वो इंटरनेशनल स्तर का होगा और यही वजह है कि इसकी तैयारी को लेकर के सरकार विशेष ध्यान रख रही है। हर तरफ जहां भी निर्माण कार्य है उसका पहले से ही एक स्वरूप तैयार है, उसकी पहले से ही एक कृति तैयार है और उसी कृति के अनुसार ही उस पूरे निर्माण कार्य को किया जा रहा है। बिल्कुल विजय, और साथ ही दोपहर बाद से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ किस वक्त तक अयोध्या पहुंच जाएंगे? देखिए, जो कार्यक्रम की जानकारी है कि थोड़ा शाम होने के बाद ही दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा शाम होने के बाद से ही जो झिलमिल दीपों की छटा है वो दिखनी बड़ी सुंदर दिखनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर है कि हालांकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है वो दोपहर में ही पहुंचने का है, लेकिन जो कार्यक्रम रखा गया है वो शाम 5 बजे के बाद का है, जिसमें ये पूरा दीपोत्सव अपनी सुंदर छटा बिखेरते हुए दिखाई देगा, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद से ही सूरज डूब जाता है और एक जो हल्का सा अंधेरा होता है उस अंधेरे से पहले ही सारे दिए एक साथ जलाए जाने हैं और उसके लिए वॉलंटियर्स भी पूरी तरह से अपनी तैयारी में है। हालांकि अभी भी एक आखिरी एक टच दिया जा रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं रह गई हो। जो दिए रखे गए हो वो ऊपर से किस तरह से कलाकृति के रूप में दिख रहे हैं, किस तरह से उनका सुंदर परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इन सबको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए एक आखिरी टच दिया जाना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें इस समय हो रही है, लेकिन जो दियों की छटा है वो शाम 5 बजे के बाद ही देखने को मिलेगी। जब शाम 5 बजे के बाद वहाँ पर एक साथ दिए जलेंगे और जब उस पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे कि किस तरह से अयोध्या के सरयू घाट से लेकर जो तमाम वहां पर और भी स्थान है वहां पर जो दिए रखे गए हैं वो एक साथ जब जलेंगे तो पूरी अयोध्या किस तरह से जगमग दिखाई देगी, उसी का सबको इंतजार है। बिल्कुल विजय, यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अयोध्या का विकास भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो काम कराए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, जो आज का अयोध्या एक अलग नजर आ रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हम एक और बदलाव और परिवर्तन देख पाएंगे अयोध्या के अंदर। देखिए, जाहिर है कि एक पूरा कार्य स्वरूप वहाँ पर तैयार हुआ है और उसी कार्य स्वरूप के तहत ही वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। हालांकि जो मंदिर निर्माण कार्य है जो उस एक अलग संस्था वहाँ पर काम कर रही है, उसके लिए बाकायदा उसके लिए जिस तरह से कमेटी बनाई जानी थी, कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय दिया था उस कमेटी के निगरानी में ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। लेकिन अयोध्या के आसपास या मंदिर के आसपास का किस तरह का निर्माण कार्य होगा उस पर पूरी तरह से सरकार उस पर काम कर रही है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत ही है और उसके लिए किस तरह का पूरा बजट होगा और पूरे बजट में किस तरह से उसका प्रावधान है उसकी तैयारी देखने को है, क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट भूमि है उस पर किसानों से वो भी ली जा रही है और भी जो भूमि उन्हें ज़रूरत है वो भी वहाँ पर अधिग्रहण के लिए सरकार सबसे पहले तैयारी करेगी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी निर्माण कार्य के लिए आपके पास ज़मीन होनी ज़रूरी होती है। तो अभी निर्माण कार्य से पहले वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और ज़मीन अधिग्रहण के बाद ही वहाँ पर निर्माण कार्य का और जो दिव्यता और भव्यता का स्वरूप है उस पर आगे सरकार बढ़ पाएगी। बिल्कुल विजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईटीवी नेटवर्क लंबे वक्त से जल संरक्षण को प्रमोट करने और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और इसी के चलते आईटीवी नेटवर्क को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सम्मानित भी किया गया है और साथ ही आईटीवी नेटवर्क को जल शक्ति सम्मान 2020 से नवाजा गया है। दरअसल आईटीवी नेटवर्क की आखिरी बूंद नाम से अभियान चलाया जो देश के लगभग हर शख्स तक पहुंचा है और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उसमें आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को इस अभियान और जनहित में चलाई जा रही मुहिम के लिए सम्मानित भी किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद थे। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह अवार्ड टीम का हौसला बढ़ाने वाला है। आने वाले दिनों में आईटीवी ग्रुप और ज्यादा मजबूती के साथ लोगों को जागरूक भी करेगा। आईटीवी नोएडा उत्तर प्रदेश। Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. Dhanyawad. Namaskar.
On behalf of ITV Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. धन्यवाद। फिर रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की ओर। दिवाली पर मेट्रो के समय में फेरबदल किया गया है। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। शाम 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं होगी उपलब्ध। यूपी मेट्रो ने दी है दीपावली की शुभकामनाएं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो समय में बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है। शाम 7 बजे के बाद कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं होगी। शाम 7 बजे से पहले ही आप यात्रा कर सकेंगे। यूपी मेट्रो ने दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है और साथ ही समय में फेरबदल किया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिवाली पर मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि दिवाली का मौका है, ऐसे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही मेट्रो चलेगी। शाम के 7 बजे के बाद आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, ट्रेन उपलब्ध नहीं होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं इस वक्त। तो फेरबदल और ये बदलाव मेट्रो में किया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिवाली पर मेट्रो के समय में ये फेरबदल किया गया है। तो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगी मेट्रो। बड़ी जानकारी से हम रूबरू करा दें आपको। शाम के 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं होगी उपलब्ध। लखनऊ से बड़ी जानकारी, दिवाली से पहले पीपीएस अफसरों को सौगात दी गई है। पीपीएस अफसरों को प्रमोशन की सौगात दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया है आदेश। 52 पीपीएस अधिकारियों का हुआ है प्रमोशन। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जारी हुआ है एडिशनल एसपी के प्रमोशन का आदेश। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया है आदेश। 52 पीपीएस अधिकारियों का हुआ है प्रमोशन। बड़ी खबर से इस वक्त की आपको रूबरू करा दे, एडिशनल एसपी के प्रमोशन का यह आदेश है जो जारी हो गया है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, दीपावली से पहले पीपीएस अफसरों को ये बड़ी सौगात, प्रमोशन उनका हुआ है। प्रमोशन की सौगात दी गई है पीपीएस अफसरों को और डीजीपी मुख्यालय ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। एक बड़ी सौगात, तो दिवाली पर यह प्रमोशन की सौगात मिली है 52 पीपीएस अधिकारियों को। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, क्या कुछ जानकारी? एक बड़ी सौगात दिवाली पर कहा जा सकता है, एक बड़ा गिफ्ट। नए दीपावली पे बड़ी सौगात मिली है। एसपी के प्रमोशन का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश डीजीपी मुख्यालय को भेज दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। 52 पीपीएस अधिकारी है, उनको 1 सप्ताह में पहले प्रमोशन का है वो ऐलान कर दिया गया है। यूपी सरकार ने दिवाली से पहले ही पीपीएस अफसरों को प्रमोशन की सौगात दी है। कहते हैं पीपीएस अफसरों के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ।